जय माता दी। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, भक्त मीराबाई की। वीडियो अंत तक देखें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यह एक भावपूर्ण भक्ति रस से परिपूर्ण सुंदर कहानी है। ये कहानी है भक्त मीराबाई की अमर भक्ति कथा, जिसने संसार को त्याग कर कृष्ण को ही अपना जीवन बना लिया है। राजस्थान की वीरभूमि में अरावली पर्वतों की गोद में बसा था एक छोटा सा लेकिन गौरवशाली राज मेड़ता। इसी पवित्र भूमि पर विक्रम संवत 1555 के आसपास एक कन्या ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। उसका नाम था मीरा। मीरा बचपन से ही साधारण नहीं थी। जब अन्य बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब मीरा का मन एक दिन एक साधु मेड़ता के महल में आए। उनके हाथ में श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी। नन्ही मीरा उस मूर्ति को देखते ही मुस्कुराई, जैसे बरसों का बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। मीरा ने बाल सुलभ हट की और कहा, ये मेरे गिरधर गोपाल हैं, ये तो मेरे गिरधर हैं। राजा रतन सिंह ने हंसते हुए वह मूर्ति मीरा को दे दी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यही मूर्ति मीरा के जीवन का प्राण बन जाएगी। मीरा दिन रात उस मूर्ति से बातें करती। वह खाती तो पहले गिरधर को भोग लगाती, सोती तो मूर्ति को अपने पास सुलाती। लोग कहते, यह तो पागल है, पर मीरा की आंखों में पागलपन नहीं, अनन्य प्रेम की भक्ति थी, जो सिर्फ कृष्ण के लिए थी। जब मीरा बड़ी होने लगी, समाज की बेड़ियां कसने लगीं। राजघराने की बेटी थी, इसलिए विवाह तो होना ही था। मीरा का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से कर दिया गया। मीरा ने विवाह स्वीकार तो कर लिया, परंतु मन ही मन वह पहले किसी और की हो चुकी थी। वह कृष्ण की थी और कृष्ण की ही भक्त थी। मेवाड़ का राजमहल वैभवशाली था, पर मीरा की भक्ति अनन्य थी। वह मन ही मन श्री कृष्ण को याद करती थी और मीरा का मन वहाँ नहीं लगता था। भोजराज मीरा की भक्ति को समझते थे, पर राजमहल की स्त्रियां, सास और समाज सब मीरा के विरुद्ध थे। मीरा मंदिरों में जाती, साधु के साथ सत्संग करती और नाच गाकर कृष्ण के भजन गाती। राजघराने की स्त्रियां इसे नियमों के अनुसार नहीं मानती थीं। यह अनुचित था। एक दिन सास ने कहा, राजघराने की बहू होकर यूं साधुओं के साथ नाचती फिरती हो। मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, कहा, माँ, मैं किसी राजकुमार की पत्नी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गिरधर की दासी हूँ। कुछ समय बाद भोजराज का देहांत हो गया। मीरा विधवा हो गई। समाज ने उस पर और भी कठोर नियम थोप दिया। उसे सती होने के लिए कहा गया, पर मीरा ने कहा, मैं तो सिर्फ कृष्ण की हूँ। जिसका पति अमर कृष्ण है, तो वह सती कैसे हो सकती है। फिर मीरा को
पूरा राजमहल यह सुनकर पूरा राजमहल कांप उठा। मीरा अब समाज की किरकिरी बन चुकी थी। उसे विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे प्रसाद समझकर पी लिया। वह अमृत बन गया। उसके बाद सांप का टोकरा भेजा गया। वह फूल बन गए और उसमें से शालिग्राम निकले। मीरा ने उसके बाद महल त्याग दिया और वहाँ से सीधा वृंदावन चली गई। कृष्ण स्वयं अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे और उसके बाद उन्हें ना कोई डर था ना कोई मोह। वह पहुंची द्वारका। उसके भजन आज भी हृदय को भिगो देते हैं। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और मीरा अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वह भक्ति की मूर्ति बन चुकी थी। संसार में मीरा एक भक्त थी। वृंदावन में जब उसे मंदिर में प्रवेश से रोका गया तो मीरा ने कहा, मैं स्त्री नहीं, मैं तो कृष्ण की आत्मा हूँ। और कहते हैं मंदिर के द्वार स्वयं खुल गए। उसके बाद में मीरा द्वारका में एक दिन मीरा किस मंदिर गई। वह रो रही थी, गा रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और धीरे धीरे उसकी आवाज़ मंद होती गई, कृष्ण में लीन होती गई। जब भक्तों ने देखा तो वहाँ पर मीरा मूर्ति में समा चुकी थी। वहाँ ना राख मिली, ना कोई शरीर मिला, ना कुछ मिला। कहते हैं मीरा अब इतिहास बन चुकी थी, अनुभूति बन चुकी थी। मीरा हमें सिखाती हैं कि भक्ति में जाति, लिंग, समाज नहीं होता। भक्ति सिर्फ भक्ति ही होती। प्रेम में डर नहीं होता। ईश्वर दूर नहीं है, वह समर्पण में मिलता है। मीरा ने संसार छोड़ दिया पर भक्ति को अमर कर गई। एक ऐसी भक्ति जिससे आज तक पूरा संसार याद करता है। मीरा इतिहास बन गई और अपनी भक्ति को अमर कर गई। आज भी मीरा को बहुत लोग प्रेम से कहते हैं कि मीरा की भक्ति अनन्य है, जिससे कृष्ण का संबंध है। बोलो जय माता दी।